हे गाइस, वेलकम टू दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू डेली आईएएस एग्जाम डोज। आज है तारीख 19 अक्टूबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे जो कि आईएएस आईपीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उन सारे करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग यहाँ पे डेली डिस्कस करते हैं कि कौन सा करंट अफेयर आपके कौन से यूपीएससी के टॉपिक से लिंक होगा। ओके, जो कि मेन चीज़ होती है यूपीएससी में। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये वीडियो फर्स्ट टाइम जो है यूट्यूब पर मेरे द्वारा लाई गई है, जो कि सेपरेटली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कराई जाती है। और साथ ही साथ आप जो है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। पहला आर्टिकल आएगा यहाँ पर। इस वाले आर्टिकल को हम ऑलरेडी कल के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं। ये हालांकि इंडिया के लॉन्गेस्ट रेल एंड रोड ब्रिज बनाया गया है, उसके ऊपर बात हो रही है। ठीक है, जो कि आसाम के दो बैंक्स को कनेक्ट करता है। और उसके बाद यहाँ पे जो ये आप कह सकते हो ब्रिज की जो है लेंथ वगैरह है वो 4.94 किलोमीटर है। ये सारी चीज़ें हम लोग कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इस आर्टिकल को अभी के लिए स्किप कर सकते हो। ओके, नाउ सेकंड आर्टिकल के ऊपर आते हैं। ये आर्टिकल है मिशन शक्ति से रिलेटेड। ये आर्टिकल है हमारा इंपॉर्टेंट, आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल लिया है हमने एआईआर से, ऑल इंडिया रेडियो से। ये सोशल इश्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सोशल इश्यूज़ हमारा जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के अंदर आता है। इस तरीके से आपको लिंक करना है कि मेरा कौन सा करंट अफेयर कौन से जीएस पेपर के अंदर आता है। इससे क्या होगा, आपका जो सिलेबस है वो भी आपको रट जाएगा। ओके, तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से करंट अफेयर को लिंक कर पाओगे अपने जीएस पेपर से। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने नोट्स भी जो है इजीली बना सकोगे। मिशन शक्ति अगर हम बात करें, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसने लॉन्च करा है ये 6 महीने का लॉन्ग ए वुमेन एम्पावरमेंट कैंपेन। जो ये मिशन शक्ति है, इसका काम क्या है कि जो भी विमेंस हैं हमारी या फिर गर्ल हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी क्राइम होता है तो उनको प्रोटेक्ट करना उस क्राइम के अगेंस्ट, ये हमारा मिशन शक्ति का काम है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका लोगो, मिशन शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन स्वावलंबन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, जो ये कैंपेन है ये इनिशिएट करा गया काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि यूपी में हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है इसको इनिशिएट करा गया। इस मिशन शक्ति में क्या होगा, अवेयरनेस फैलाई जाएगी, प्रोग्राम्स वगैरह, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह हैं इन सबको कंडक्ट कराया जाएगा ताकि जो वेमेन है, गर्ल्स हैं, उनको हम लोग एक प्रोटेक्शन दे सकें क्राइम के अगेंस्ट। ओके, बस इतना सा है, सिंपल सा याद रखो। नाउ सेकंड आर्टिकल के ऊपर आते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉलिडेरिटी ट्रायल के ऊपर बात हो रही है। ये आर्टिकल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हेल्थ टॉपिक कहाँ आता है हमारा, जीएस पेपर 2 के अंदर में। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो है एक सॉलिडेरिटी थेरोपॉटिक्स को यहाँ पर अवेलेबल किया, लेकिन जो है ये चीज़ फेल हो गई है। देखो, है क्या सॉलिडेरिटी, मतलब सबका मिलकर एक हो जाना। तो काफ़ी सारी जो मेडिसिन है, जो कि पहले की जो बीमारियां आई थी उनको से ठीक करने के लिए जो मेडिसिन वगैरह बनाई जा रही थी, तो एक ट्रायल करा गया। उन सारी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन, उन सारी मेडिसिन को मिलाकर इस्तेमाल करने की कोशिश करी गई ताकि जो कोविड-19 है हम उससे जो है उसका एक इलाज निकाल सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो सारी चीज़ें जो है एक्सपेक्टेड थी, मतलब कि एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो चीज़ें रियल में हो नहीं पाई। जो सॉलिडेरिटी ट्रायल है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टीनेशनल ह्यूमन ट्रायल हुआ है कोविड-19 थेरोपेटिक्स के लेकर। ठीक है, इनिशिएट कर किसके द्वारा करा गया, ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा इनिशिएट करा गया, उसके पार्टनर के साथ मिलकर इनिशिएट किया गया। ओके, ये मार्च के टाइम पे इनिशिएट किया गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ था, इसने 4 रिपर्पस ड्रग्स को जो है लिया था। इन ड्रग्स के कॉम्बिनेशंस लिए थे। वो कौन कौन सी मतलब मेडिसिन थी, ड्रग्स का मतलब गलत अंदाज में मत लेना, ड्रग्स नहीं है, ड्रग्स मतलब मेडिसिन को भी हम लोग ड्रग्स ही बोलते हैं। ओके, रामदेसिविर, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, लोपिनावर, रितोनाविर एंड इंटरफेरॉन, ये सारी की सारी हमने जो है ड्रग्स को ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया। और ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि कोविड-19 से हम लोग टैकल आउट कर पाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं, और ये जितनी एक्सपेक्टेशंस थी वो हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही रह गई। ऐसा कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आया। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट आर्टिकल मिलेगा, हमारा थर्ड या फोर्थ आर्टिकल है मे बी। यह है बुलधना पैटर्न के बारे में। बुलधना पैटर्न ऑफ वाटर कंजर्वेशन। यहाँ पे एक नया पैटर्न निकाला है वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाटर को कंजर्वेट करने के लिए। ये आर्टिकल हमने पीआईबी से लिया है। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट हमारा कौन से जीएस पेपर में आता है, जीएस पेपर 3 के अंदर, है ना। तो जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे, कौन, नितिन गडकरी जी, इन्होंने बोला कि जो महाराष्ट्र का बुलधना पैटर्न ऑफ वाटर कंजर्वेशन है, इसने एक नेशनल रिकॉग्निशन जीत लिया है। यानी कि लोग अच्छी तरीके से जानने लगे हैं कि खूब क्या बेहतरीन पैटर्न इन्होंने अपनाया है। और वो पैटर्न है क्या, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, जो बुल्धाना नाम आ रहा है ना, ये बुल्धाना एक बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, उसी के ऊपर उसका नाम आ रहा है। क्यों? क्योंकि बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट वालों ने ये पैटर्न अपनाया है।
जो ये सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन यानी दो तरीके मतलब जब हम दो काम कर रहे हो तो सिंक्रोनाइजेशन करना, यानी कि एक तीर से दो निशाने कह लो। Synchronization of national highway construction and water conservation was achieved for the first time in बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट। यानी कि नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन और इसके साथ साथ वाटर कंस्ट्रक्शन, नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन और वाटर कंजर्वेशन, ये दोनों काम साथ ही साथ करे गए बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में। अब ये साथ ही साथ कैसे करे गए? देखो, जो नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन, अब जो हाईवे बनाने के लिए मिट्टी वगैरह चाहिए होती थी, तो इन्होंने क्या करा, इन लोगों ने मिलकर जो भी वाटर बॉडीज़ थी, नाला था, नालेज थे, या फिर आप कह सकते हो रिवर्स थी, उन सब के अंदर से इन्होंने मिट्टी निकाली और गंदी मिट्टी निकाली और उनसे जो है रोड बना डाली और वाटर को भी साफ कर डाला। तो यहाँ पर ये स्टेप उठाया इनके द्वारा, जिसके द्वारा यहाँ पे बोला गया है जो बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट का ये जो बुल्धाना पैटर्न है, ये खूब बेहतरीन पैटर्न रहा। इन्होंने पानी को भी यहाँ पे एक तरीके से जो है यूज़फुल बना दिया और साथ ही साथ जो है रोड के लिए जो मट्टी है उसमें से पानी में से निकालने के बाद वो रोड भी बना दी। ओके, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पैटर्न था। नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इंडियन एक्सप्रेस से हमने इस आर्टिकल को लिया है, सोशल इश्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सोशल इश्यूज़ आता है हमारा जीएस पेपर 1 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता चुका। अब यहाँ पे सेक्स रेशियो के बारे में बात हो रही है। देखो, ये आर्टिकल बेसिकली है किस चीज़ के बारे में? बेसिकली यहाँ पर इस आर्टिकल को अब स्किप करो, कुछ काम की बात बताता हूँ मैं। इस आर्टिकल में देखो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है कि आज के टाइम पे हमारा जो टीएफआर है, जिसे हम लोग कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट वो गिरता हुआ आ रहा है और आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होगा इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट। यानी कि क्या बोला गया, अभी आपको पता है, हमने एक एडिटोरियल कवर किया था, शायद एक महीने पहले एडिटोरियल कवर किया था, आपको याद हो ना हो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे याद है लैंसेट स्टडी की द्वारा वो जो है एडिटोरियल लाया गया था। उसमें एक स्टडी करी गई, लैंसेट स्टडी करी गई, और उस स्टडी में बताया गया कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कम होगी अपनी पीक तक पहुंचने के बाद, यानी कि एक बार फुल तरीके से पहुंच जाएगी, एक तरीके से अभी पहले थोड़े टाइम तक पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी। शायद वहाँ पे बोला गया था 2048 तक, 2048 तक जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी और फिर 2048 के बाद जो है पॉपुलेशन डिक्रीज़ होना चालू हो जाएगी। यानी कि पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगी, क्यों? क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेशियो हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। फर्टिलिटी रेशियो क्या, यानी कि कोई भी वेमेन 15 साल से लेके 49 ईयर्स तक, ठीक है, इसी बीच में इनका रिप्रोडक्टिव स्पैन चलता है, यानी कि कोई भी जन्म लेता है किसी भी वेमेंस के द्वारा, यानी कि मतलब कोई भी अगर जन्म लेता है और या फिर कोई भी वेमेन अगर जन्म देती है तो वो अपना इस एज के बीच में से इस एज के बीच में ही देती है। तो ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है यही गिरता जा रहा है, यानी कि पॉपुलेशन तो अपने आप ही कम होगी, जब बच्चे पैदा ही नहीं होंगे तो पॉपुलेशन तो अपने आप ही कम होगी। तो यहाँ पर ये मीनिंग था इसके अंदर कहने का कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है टीएफआर है वो हमारा गिरता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल, और मे बी हमारा आज का लास्ट आर्टिकल होगा, आज हमने शॉर्ट डिस्कशन रखा है बहुत ज़्यादा, तो लास्ट आर्टिकल हम इसको भी कवर करते हैं। ये आर्टिकल की खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जान सकते हो, ठीक है, लेकिन ये न्यूज़ में था इस वजह से कवर करा गया है। मार थोमा सीरियन चर्च, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने थोड़े बहुत ग्रीफ जो है अपना एक्सप्रेस करे, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो पर्सनालिटी की इनकी जो डेथ हुई है, डॉक्टर जोसेफ मारथोमा की, एक स्पिरिचुअल हेड थे, मारथोमा क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक स्पिरिचुअल हेड थे। अब ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के नाम आया है तो फिर आप इस आर्टिकल को कल्चर से रिलेट कर सकते हो। कल्चर हमारा कहाँ आता है? जीएस पेपर 1 के अंदर, है ना। ये हमने ऑल इंडिया रेडियो से इस आर्टिकल को लिया है, यहाँ वहाँ पर ये प्रेजेंट था आर्टिकल। ओके, तो यहाँ पर इन पर्सनालिटी की डेथ हुई है तो इसके बारे में बताया गया, और जो चर्च है, जो कि ये स्पिरिचुअल हेड थे मारथोमा क्रिश्चियन कम्युनिटी के, ठीक है, तो वहाँ पे एक ये चर्च वगैरह के बारे में बात करी गई है। एक मलंकरा मारथोमा सीरियन चर्च है, जिसे हम लोग शॉर्ट एंड मारथोमा चर्च कहते हैं। ये रिफॉर्म्ड सीरियन चर्च के नाम से भी जाना जाता है ना। और यहाँ पर एक चीज़ इसके बारे में एक ख़ास बात है जो कि यहाँ पे आप देखोगे, अगर हम 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 का जो सेंसस है केरला का, उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये 6th लार्जेस्ट क्रिश्चियन चर्च था स्टेट के अंदर में। ओके, नाउ अगर पूछा जा सकता है तो इन पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। इन पर्सनैलिटी के नाम में डॉक्टर जोसेफ मार थोमा, या फिर इनका ही जो यहाँ पे हेड करते थे इनके नाम पे चर्च है मिस्टर थोमा चर्च, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। ओके, इसके अलावा और कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारा आज का पूरा डिस्कशन ख़त्म। और गाइज, मैं वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ बताऊंगा कि आप लोग क्या करो, यूट्यूब पर जा सकते हो, दीपक यादव टाइप करना, दीपक यादव फैक्ट्स,
दीपक यादव फैक्ट्स एंड मोटिवेशन टाइप करना, वहाँ पे आप लोगों को एक चैनल मिलेगा, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, उसे सपोर्ट करना। वहाँ पे डेली काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस डलती हैं जो कि लगभग 90% ऑफ द पीपल को नहीं पता होता है उसके बारे में। ठीक है, उसका लिंक जो है वो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा मैं। ठीक है, उस यूट्यूब का जो दूसरा यूट्यूब चैनल हमारा, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो एक बार मैं आप लोगों से कहूँगा कि ज़रूर जाकर विजिट करो और जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली हैं। ओके, जो वहाँ का कंटेंट है वो फैक्ट कंटेंट है, यानी कि फैक्चुअल कंटेंट है। वो कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको मिलेगा जिसके बारे में 90% ऑफ पीपल जानते ही नहीं है। ओके, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।